I do not see how any good can come from killing my own kinsmen in this battle, nor can I, my dear Krishna, desire any subsequent victory, kingdom, or happiness. Hare Krishna. हरे कृष्णा। थैंक यू सो मच वैष्णवी माता जी। तो यहाँ पे अर्जुन जो हैं वो अपनी धर्म संकट को कृष्ण के सामने रख रहे हैं। ये पहला कारण है ऐसा। हमारे आचार्यगण जितने भी कारण बताए अर्जुन ने युद्ध ना लड़ने के, उसको अलग अलग उसकी गणना करते हैं। टोटल करीब 5 या 6 कारण बताते हैं अर्जुन कि मुझे इन कारणों की वजह से मुझे नहीं लड़ना है, नहीं युद्ध करना है। तो उसमें से पहला कारण है, अभी तक अर्जुन क्या बोल रहे थे कि मुझे बहुत ही मेरे हाथ से मेरा जो वेपन है गांडीवा वो फिसल रहा है, मेरे मुझे शरीर में कंपन आ रहा है, मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या करूं। अभी तक उन्होंने कुछ कारण नहीं बताया था, उन्होंने अभी तक सिर्फ अपनी परिस्थिति बताई थी कृष्ण को। तो अभी यहाँ पे अर्जुन पहला कारण बता रहे हैं कि हम जनरली युद्ध करते हैं अपने खुशी, युद्ध नहीं सॉरी, हम जनरली कुछ भी कार्य करते हैं, क्यों करते हैं? हमें खुशी चाहिए होती है। लोग जॉब करते हैं, मेहनत करते हैं, परिवार का ख्याल रखते हैं, माता पिता का ख्याल रखते हैं, तपस्या करके पढ़ाई करते हैं। कुछ भी कार्य हम करते हैं, अल्टीमेटली सारे कार्यों का जो पर्पस रहता है, उद्देश्य रहता है, वो क्या रहता है? हर एक कार्य के पीछे क्या उद्देश्य रहता है हमारा? हमें क्या चाहिए अल्टीमेटली? Peace, satisfaction, हाँ, like वेरी गुड। पीस चाहिए, सेटिस्फैक्शन चाहिए, अल्टीमेटली हमें सुख चाहिए जीवन में। आप में से कौन कौन जीवन में सुख चाहता है? यस। आप में से कौन कौन है जो हर कार्य अल्टीमेटली सुख प्राप्त करने के लिए करता है? तो यहाँ पे अर्जुन बोल रहे हैं कि अरे, आप चाहते हो मैं युद्ध करूं, और युद्ध करूं मतलब मैं अपने परिवार वालों को मारूं, अपने सगे संबंधियों की हत्या करूं युद्ध में। तो मैं क्यों करूं? क्योंकि अल्टीमेटली कुछ भी चीज हम कुछ भी करते हैं तो खुशी के लिए करते हैं, सुख के लिए करते हैं। लेकिन अगर मैं इन इस युद्ध में लड़ाई करूंगा तो मुझे सुख कैसे मिलेगा? क्योंकि अल्टीमेटली जिन देखिए, आप में से अगर आप लोगों को बोला जाए कि आपको इस दुनिया की सब सारी चीजें दी जाएं और बोला जाए कि पूरे दुनिया में आप अकेले रहोगे, ओके, इस पूरे दुनिया के संसाधन आपको दे दिए जाएं और बोला कि आप इस दुनिया में पूरे अकेले हो, आपके साथ ना कोई मित्र है, ना कोई सगा संबंधी है, कोई नहीं है, कोई नेबर भी नहीं है, पड़ोसी भी नहीं है, आप अकेले हो, लेकिन सब संसाधन दे दिए, तो आप में से कौन कौन सुखी रह पाएगा? नो, राइट। तो इससे हमें क्या पता चलता है कि अल्टीमेटली हमें आनंद और सुख मिलता है रिश्तों से। हमारे जो संसाधन रहते हैं, हमारी जो उपलब्धियां रहती हैं, आप सोचो, आपका अगर बहुत अच्छा नंबर आया कोई एग्जाम में, ऐसा हुआ होगा किसी के साथ भी कि आपका एग्जाम में बहुत अच्छा नंबर आया और कोई है ही नहीं उस आपको बताने के लिए। आप किसी को बता भी रहे हो, देखो मेरा इतना अच्छा नंबर आया, बट कोई ध्यान ही नहीं दे रहा है। कोई बोल रहा है ठीक है, उसमें कौन सी बड़ी बात है। तो क्या हम उस उपलब्धि का आनंद उठा पाएंगे? नहीं उठा पाएंगे। तो हमेशा हमें कोई भी संसाधन, कोई भी आनंद, कोई भी उपलब्धियां, उसका एक्चुअल में जो सुख है, उसका जो एक्चुअल में आनंद है, वो तब आता है जब हम शेयर करते हैं किसी के साथ। हमारे कुछ मित्र हैं, सगे संबंधी हैं, उनके साथ जब हम शेयर करते हैं अपने प्लेजर्स को, तब जाके हमें असली आनंद आता है। तो असली आनंद जो है हम सबको रिश्तों में आता है, प्रेम में आता है, प्रेम करने में और दूसरों का प्रेम प्राप्त करने के लिए। इसलिए कुछ लोग ऐसे रहते हैं जिनके पास अगर ज्यादा, मतलब आजकल के जमाने में बहुत लोगों के पास ऐसा रहता है कि वो पेट एनिमल पालते हैं, कुत्ते बिल्ली अलग अलग पालते हैं। और ये बहुत कॉमन है, क्योंकि जो जानवर रहते हैं, कुत्ते बिल्ली, उनका हमारे प्रति जो प्रेम रहता है वो बहुत सरल प्रेम रहता है, राइट। बहुत ही सिंपल हार्टेड रहते हैं वो। तो इसीलिए
हम सभी को अल्टीमेटली क्या चाहिए? प्रेम और संबंध चाहिए, वही हमें आनंद देता है। और अर्जुन की यहाँ पे यही धर्म संकट है अर्जुन का भी, कि अरे ये युद्ध लड़ने से मैं जिनको प्रेम करता हूँ, जिनसे संबंध है मेरा, मैं उनके अगेंस्ट युद्ध कर रहा हूँ, तो क्या फायदा इस युद्ध का? आप में से कौन कौन है जो अर्जुन के साथ सहमत हैं? एटलीस्ट ये सुनने के बाद जो भी हमने डिस्कस किया अभी, वैलिड है राइट रीजन? तो मैं आप में से कुछ को याद होगा कि मैं कुछ सेशंस पहले बोल रहा था कि अर्जुन जो भी कारण बताते हैं बहुत ही वेल थॉट कारण है। अर्जुन ऐसे कोई टाइम पास वाला व्यक्ति नहीं है कि चलो मुझे लड़ाई करने की इच्छा नहीं हो रही, डर लग रहा है मुझे इसलिए मैं लड़ाई नहीं कर रहा, नहीं। उनके छह के छह कारण बहुत जोरदार कारण हैं। और वो छह कारण सुनने के बाद आई कैन गारंटी कि आप सभी लोग बोलेंगे कि युद्ध नहीं लड़ना चाहिए था। इट इज डेफिनेटली फॉर श्योर युद्ध नहीं लड़ना चाहिए था। ऐसे ऐसे कारण थे। ये तो पहला कारण है, ये तो बहुत छोटा कारण है। इसके आगे और धर्म के अनुसार और कारण आएंगे अर्जुन के। तो फिर क्या कृष्ण ने गलत किया युद्ध युद्ध लड़वा के अर्जुन को? कुछ लोग बोलते भी हैं कि अर्जुन अच्छा व्यक्ति था, ये कृष्ण ने बिगाड़ दिया उसको, कृष्ण ने गलत काम करवाया उससे। बट आप लोग खुद ही बोल रहे हो कि नहीं लड़ना चाहिए था। नेचुरल है, ऑब्वियस है। तो देखिए, ऐसा परिस्थिति हमारे साथ भी आता है, खास करके जब कोई व्यक्ति लीडरशिप के रोल में रहता है तो उसके जीवन में एक द्वंद्व रहता है। क्या वो प्रिंसिपल्स को फॉलो करे या वो रिश्तों को, क्या बोलते हैं, रिश्तों को ज्यादा मान्यता दे। जैसे ऐसा बोला जाता है कि तीन प्रकार के लीडर्स होते हैं। तीन प्रकार के लीडर्स को क्या बोलते हैं हिंदी में? प्रतिनिधि या नेता होते हैं। एक कैटेगरी रहती है जिसको बोलते हैं, मैं उसका नाम मैं बाद में दूंगा, लेकिन देखिए ये जो तीन प्रकार की लीडरशिप है ये दो मूल्यों पे आधारित रहती है। एक रहता है कि हम कितने कंसिडरेट हैं, मतलब हम कितने दयावान हैं। और दूसरा रहता है हम कितने स्ट्रिक्ट हैं, प्रिंसिपल्स को हम कितना ज्यादा मान्यता देते हैं। ये दो पैरामीटर समझे आप सभी को? एक है स्ट्रिक्टनेस और एक है संवेदनशीलता इज द बेस्ट वर्ड। एक है संवेदनशीलता और दूसरा है कड़क का। स्ट्रिक्टनेस को क्या बोलते हैं हिंदी में? कठोरता। हाँ वेरी गुड, कठोरता। संवेदनशीलता और कठोरता। तो कुछ लीडर ऐसे रहते हैं जो कि संवेदनशील बहुत रहते हैं लेकिन कठोर नहीं रहते बिल्कुल भी। और ऐसे लोग, ऐसे जो लीडर हैं वो बहुत अच्छे रिलेशनशिप बनाते हैं अपने सबॉर्डिनेट के साथ, लेकिन वो मिशन को आगे नहीं लेके जा पाते। ऐसे लोगों का अगर आप कुछ टास्क दोगे ऐसे लीडर को और एक ग्रुप दोगे तो वो ग्रुप के साथ बहुत अच्छा संबंध रहेगा उनका, ग्रुप वाले सब खुश रहेंगे, लेकिन कार्य नहीं हो पाएगा क्योंकि वो कठोर, उसमें उनमें स्ट्रिक्टनेस बिल्कुल भी नहीं है, वो सिर्फ संवेदनशील है। ये हुआ एक कैटेगरी। दूसरा कैटेगरी हुआ कि ऐसे लीडर जो संवेदनशील नहीं है, कड़क हैं सिर्फ, जो स्ट्रिक्ट हैं लेकिन संवेदनशील नहीं है। तो ऐसे जो लीडर हैं उनको लोग उनका पालन करेंगे, उनकी बातों का, सिर्फ डर के कारण कि अरे अगर नहीं किया तो फिर ये गुस्सा हो जाएगा, ये कुछ तो डांट देगा या हमारी सैलरी कम कर देगा। तो जब तक ऐसे जो लीडर हैं, ऐसे लीडर कार्य करवा लेंगे अच्छे से लोगों से, लेकिन उनके रिश्ते नहीं बन पाएंगे, संवेदनशीलता नहीं है क्योंकि। और ऐसे लीडर जो रहते हैं उनकी लोग सम्मान करते हैं जब तक, तब तब तक करते हैं जब तक उनके पास पोजीशन है। एक बार वो पोजीशन गई तो कोई देखता भी नहीं उनकी तरफ क्योंकि उन्होंने रिश्तों पे ध्यान नहीं दिया। तो बेस्ट लीडर कौन रहता है? बेस्ट लीडर वो होता है जो संवेदनशील भी हो और साथ साथ कार्य भी करवाए। और उससे भी अच्छा लीडर तो ये है कि उसको कठोरता की जरूरत ही ना पड़े। वो संवेदनशील इतना है अपनी टीम के प्रति और व्यक्तियों के प्रति, और इतना अच्छा उसका स्वभाव है और इतना अच्छा वो उसके प्रिंसिपल्स हैं, वो इतना अच्छा एग्जाम्पल सेट कर रहा है लोगों के सामने कि नेचुरली उसके जो सबॉर्डिनेट्स हैं, उसके जो अंदर जो काम करते हैं, वो स्वाभाविक रूप से उसको फॉलो करते हैं, उसको कठोरता की जरूरत ही नहीं है। समझ रहे हैं आप लोग? तो ये होता है बेस्ट लीडर। तो हर एक लीडरशिप के रोल में जो व्यक्ति रहता है उसके मन में द्वंद्व चलते रहता है, खास करके अगर उसके सगे संबंधी हैं उसके टीम में तो और ज्यादा द्वंद्व चलता है।
और इसीलिए समाज में कई बार भ्रष्टाचार भी होता है, क्योंकि जो लोग लीडरशिप के पोस्ट पे रहते हैं वो क्या करते हैं, अपने सगे संबंधी जो लोग रहते हैं, अपने जो चहेते लोग रहते हैं, जो उनके यस मैन वाले लोग रहते हैं, उनके लिए वो पॉलिटिक्स करते हैं कि चलो इनके लिए थोड़ा सा, बाकियों के सब, बाकी सबके लिए एकदम कड़क रूल है, लेकिन मेरे सगे संबंधी हैं उनके लिए थोड़ा सा रूल को हम बाईपास कर सकते हैं। तो यहाँ पे जब ऐसा होता है, अभी हम लोग कई बार अपने घर में बैठ के टीवी सीरियल देखते हुए, टीवी में अखबार में जब हम न्यूज़ में पढ़ते हैं कि ये नेता ने भ्रष्टाचार किया, वो नेता ने भ्रष्टाचार किया, तो हम लोग बहुत गुस्सा हो जाते हैं कि अरे कैसे नेता हैं ये लोग, भ्रष्टाचार कर रहे हैं। आता है किसी को ऐसा गुस्सा, या फिर क्या बोलते हैं, दुख होता है कि अरे कैसे नेता हैं हमारे, भ्रष्ट नेता हैं। लेकिन अगर आपको सच बताऊं, कोई पर्सनली मत लीजिएगा, ये सब ये मेरे ऊपर भी अप्लाई होता है, सबके ऊपर अप्लाई होता है। हम में और उन नेताओं में सिर्फ एक ही फर्क है। क्या फर्क है वो, कोई बता सकता है? कोई गेस? हम में और उन नेताओं में एक ही फर्क है कि उनके पास पावर है और हमारे पास पावर नहीं है। दैट इज द ओनली दैट इज द ओनली डिफरेंस। क्योंकि हम खुद भी गारंटी नहीं दे सकते कि हम जब उस पोजीशन में पहुंचेंगे तो हम कितने लॉयल रहेंगे, कितने हम, क्या बोलते हैं, ईमानदार रहेंगे। क्योंकि पावर जब आती है ना किसी के हाथ में, ऐसा बोला जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के कैरेक्टर को टेस्ट करना है तो बहुत सिंपल है, उसको आप पावर दे दो। जब पावर आती है तब असली हमारे चरित्र का एक परीक्षा होती है, हमारे चरित्र की परीक्षा होती है। जब तक पावर नहीं है तब तक आराम से हम घर पे बैठ के इस पे टिप्पणी, उस पे टिप्पणी, सबकी आलोचना करते बैठते हैं। लेकिन असली टेस्ट कब होगा, जब हमारे पास पावर आएगी। और यहाँ पे अर्जुन के पास पावर है, इतने बड़े योद्धा हैं वो लीडरशिप के रोल पे हैं, इसलिए उनको द्वंद्व आ रहा है, इसलिए उनका जो हृदय है वो कमजोर हो रहा है। अभी जैसे आप लोगों ने बोला कि ठीक है हमें संवेदनशील होना चाहिए हमारे परिवार वालों के प्रति। हम अगर अगर परिवार वाले ही नहीं है, रिश्ते ही नहीं है, तो फिर हम कुछ भी चीज हासिल करके भी क्या करेंगे? ये सही मान्यता है, लेकिन ये भी एक सेल्फिश मान्यता है, ये भी एक सेल्फिश विचार है। क्योंकि इसमें भी जो व्यक्ति है वो अपने सुख के बारे में सोच रहा है, अपने आनंद के बारे में सोच रहा है। अभी आप लोग मुझे बताइए, सामान्य जो व्यक्ति है वो ठीक है फिर भी सेल्फिश हो सकता है, लेकिन जो लीडर है, कैन अ लीडर अफोर्ड टू बी सेल्फिश? क्या लीडर सेल्फिश हो सकता है? No. नो, लीडर कैन नॉट बी सेल्फिश। लीडर हैज टू बी द मोस्ट सेल्फलेस पर्सन, तभी वो असली लीडर है। वो अपने टीम के प्रति उसको सेल्फलेस होना पड़ेगा। तो इसीलिए ये जो फीलिंग है कि मेरे परिवार वाले चले जाएंगे, मुझे सुख नहीं मिलेगा, मुझे मुझे मुझे, इसमें माई आई 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 एंड माई लगा हुआ है इसमें। इसलिए ये जो है इसको एक दुर्बलता बोला गया है। ये जो विचार है ये अर्जुन के लिए एक दुर्बलता है, क्योंकि ये उनको उनके कर्तव्य से पीछे हटा रही है। राइट? तो हमारे इमोशंस, हमारे रिलेशनशिप्स बहुत अच्छे हैं, उनका ख्याल रखना चाहिए हमें। लेकिन जब बात आती है कर्तव्यों की, तो बेस्ट है कि हमें अपने रिश्तों के साथ साथ कर्तव्य निभाना चाहिए, दैट इज द बेस्ट थिंग। बट ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिश्ते हमारे कर्तव्य से हमें पीछे हटा रहे हैं, रिश्तों की वजह से हम कमजोर हो रहे हैं सही डिसीजन लेने के लिए। तो हमारे जीवन को जीने का आधार इमोशंस, भावनाएं, सेंटिमेंट्स नहीं होना चाहिए, वो होने चाहिए प्रिंसिपल्स। हमारे उसूल होने चाहिए, प्रिंसिपल्स होने चाहिए। एंड प्रिंसिपल्स शुड लीड अवर लाइफ, नॉट अवर इमोशंस। हमारे जो इमोशंस हैं वो बदलते रहेंगे हमेशा। आपको भी एक्सपीरियंस होगा किसी को, इमोशंस हमारे बदलते रहते हैं, मूड स्विंग्स होते रहते हैं। तो अगर हम मूड स्विंग्स को लेके, इमोशंस को लेके अगर हम डिसीजन लेंगे तो हम कभी सही डिसीजन नहीं ले पाएंगे। तो इसीलिए विवेक शक्ति बहुत जरूरी है। ठीक है, मुझे हो सकता है इसमें कुछ चीज ना मिले, लेकिन कर्तव्य क्या बोलता है? राइट? तो कर्तव्य का पालन सर्वोपरि है। गीता भी, भगवत गीता भी हमें युद्ध करना, अहिंसा, हिंसा ये सब नहीं सिखाती। भगवत गीता हमें कर्तव्य पालन सिखाती है, कम से कम कर्तव्य पालन से ऊपर की भी चीज सिखाती है,
लेकिन कर्तव्य पालन बेयर मिनिमम सिखाती है कि इतना कर्तव्य पालन करना चाहिए। अभी मेरा आप सभी से एक सवाल है कि कर्तव्य पालन करने के लिए जब हम जाते हैं तो दिक्कत क्या आती है? चलो अभी टाइम कम है, मैं ही बता देता हूँ। दिक्कत आती है कि हमें असली में हर चीज में आनंद चाहिए। हम बिना आनंद के, बिना सुख के हम कोई भी कार्य नहीं कर सकते। तो कर्तव्य पालन भी हम तब करेंगे जब हमें पता रहेगा कि कर्तव्य पालन से भी सुख मिलेगा, राइट? तो जो लोग बोलते हैं कि हमें अपना कर्तव्य पालन करना चाहिए, ड्यूटी पालन करना चाहिए, ये लोग भी कभी सफल नहीं हो पाएंगे। हमें बोलना क्या चाहिए? कर्तव्य पालन करना चाहिए, लेकिन कर्तव्य पालन करने से हमें क्या मिलेगा? कर्तव्य पालन करने से क्या मिलेगा हमें, ये हमें क्लियर होना चाहिए। क्योंकि हर व्यक्ति का स्वभाव रहता है, वॉट इज इन इट फॉर मी, ये कार्य करने में मुझे क्या मिलेगा, दैट फीलिंग शुड बी देयर, दैट फीलिंग इज नेचुरली देयर। तो कर्तव्य पालन करने से मुझे क्या मिलेगा, ये हायर अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। तो एक स्तर का हैप्पीनेस रहता है, एक स्तर का सुख मिलता है जब हम अपने इच्छा, अपने मन के हिसाब से, अपने अपने इमोशंस के हिसाब से कार्य करते हैं। लेकिन जब हम कर्तव्य पालन करते हैं तो उससे हायर लेवल का हैप्पीनेस मिलता है। तो वो हायर लेवल का जो हैप्पीनेस है वो हमें पता होना चाहिए। आप में से कोई बता सकता है कर्तव्य पालन करने से हायर लेवल का वो क्या हैप्पीनेस है जो मिलता है हमें? satisfaction, peace. वेरी गुड। पीस मिलता है, सेटिस्फैक्शन मिलता है। और उससे बड़ा मैं बताऊंगा पीस सेटिस्फैक्शन क्यों मिलता है, क्योंकि हमारा सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ता है। हमारा खुद के Yes. प्रति जो रिस्पेक्ट है, हाँ. कॉन्फिडेंस, हमारा खुद के ऊपर जो कॉन्फिडेंस है, जो खुद पे जो रिस्पेक्ट है, आत्मसम्मान, ये बढ़ता है। जितना ज्यादा हम कर्तव्य का पालन करते हैं उतना ज्यादा हमारा आत्मसम्मान बढ़ता है। और अल्टीमेटली सबसे ज्यादा यही मैटर करता है। अगर किसी व्यक्ति का आत्मसम्मान अच्छा है तो पूरी दुनिया उसको कुछ भी बोले, उसको फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको खुद को खुद के लिए रिस्पेक्ट है। और वो बिल्डअप होती है इंटेग्रिटी से, वो बिल्डअप होती है कर्तव्य पालन करने से। जितना ज्यादा आप कर्तव्य पालन करेंगे, आई कैन टेल यू, उतना ज्यादा धीरे धीरे आपका आत्मसम्मान बढ़ेगा। और जितना हम कर्तव्य का पालन नहीं करेंगे, वीकनेस के अंदर आएंगे, इमोशनल, सेंसरी, अपने इंद्रियों के साथ बह जाएंगे, अपने इमोशन से बह जाएंगे, कर्तव्य के अगेंस्ट काम करेंगे, पापमय कृत्य करेंगे, सबसे बड़ा नुकसान होता है कि हमारा खुद का सेल्फ रिस्पेक्ट कम होता है, हमारे खुद की नज़र में हम गिर जाते हैं। तो ये बहुत अच्छा बोला आप लोगों ने, पीस, सेटिस्फैक्शन बढ़ता है। और कुछ हायर लेवल का अचीवमेंट मिलता है कर्तव्य पालन करने से? एनीवेज, वी हैव आवर टाइम इज अप। कर्तव्य पालन करने से हमारे जीवन में एक अच्छा कर्मा बिल्डअप होता है, और उस अच्छे कर्मों का फल हमें फ्यूचर में मिलता है। आत्मसम्मान बढ़ता है, अच्छे कर्तव्य, अच्छे कर्म बिल्डअप होते हैं, और अल्टीमेटली भगवान हमसे प्रसन्न होते हैं जब हम कर्तव्य का पालन करते हैं। तो हमें अपने कर्तव्यों का पालन इसलिए नहीं करना चाहिए कि लोग देखेंगे तो हमें अच्छा मानेंगे, या फिर कुछ तो मिलेगा इमिडिएटली। नहीं, ये जो इंटरनल रिजल्ट है इनके लिए हमें कर्तव्य का पालन करना चाहिए। सो आगे बहुत कुछ डिस्कस करेंगे हम इसके बारे में, बट अवर टाइम इज अप नाउ, सो विल स्टॉप हियर। मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं समय पे क्लास एंड करूं। सो आई वांट टू इंक्रीज माय ओन सेल्फ रिस्पेक्ट। हरे कृष्णा, थैंक यू सो मच। हरे श्रील कृष्ण. हरे कृष्णा श्रीमद् प्रभु जी। भगवत गीता हरे की कृष्ण. जय जय जय। श्रील प्रभुपाद की जय। जय। जय. थैंक यू।